Dear students, good morning all of you. Today I will teach you science. Your topic name is staying safe. So for class 3rd. So dear students, such as you know that, जैसे कि आप जानते हैं स्टेइंग सेफ मीन्स होता है सुरक्षित रहना। इस समय आप देख सकते हैं जब इस दुनिया में भीड़ भाड़ वाली जगह है, अत्यंत क्राउडेड एरिया हो चुका है, तो हम कहीं पर भी रहें घटना या दुर्घटना होने की चांसेस अधिक हैं। यही कारण है कि आपको बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जिससे आप अधिक सेफ और सुरक्षित रह सकते हो। आज हम स्टेइंग सेफ नामक लेसन में ये पढ़ेंगे कि आप अपना बचाव, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। जब घर में रहते हैं तब कैसे कर सकते हैं, जब सड़क में चलते हैं तब कैसे रख सकते हैं, जब आप खेलते हैं तब कैसे कर सकते हैं। तो आपको हम सुरक्षा के तरीके बताएंगे। यदि कभी कोई घटना घटित हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बताएंगे और उस घटना से कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे दूर रख सकते हैं, बच सकते हैं, उनके बचाव भी बताएंगे। तो चलिए आते हैं हम स्टेइंग सेफ नामक चैप्टर पर। In this chapter you will know about what is an accident। हम बताएंगे कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक दुर्घटना क्या होती है, स्टेइंग सेफ आपको कैसे सुरक्षित रखा जाए, और फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार उसका क्या है। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? तो एन एक्सीडेंट इज अ डेंजरस इंसिडेंट। एन एक्सीडेंट मीन्स जो एक दुर्घटना है वो एक खतरनाक घटना है। विच हैपन सडनली, विच मीन्स जो हैपन्स मीन्स होती है, सडनली मीन्स अचानक। ये दुर्घटनाएं एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक हो जाती हैं। हम में से किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इट कॉजेज पेन, इट कॉजेज मीन्स जिस कारण से, पेन मीन्स दर्द होता है, एंड इंजरी और हमें घाव हो जाते हैं, और घाव से दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। इट में इवन कॉज डेथ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। इट में इवन कॉज इतनी ज़्यादा कभी कभी घाव हो जाते हैं कि उस कारण से जो घायल व्यक्ति है उसकी डेथ तक हो जाती है। एन एक्सीडेंट में हैपन एनी टाइम। एक जो दुर्घटना है वो किसी भी टाइम घटित हो सकती है। एनीवेयर एंड टू एनीवन, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को घटना घटित हो सकती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट, इसलिए हमें इनसे बचाव करना चाहिए। जो ये दुर्घटनाएं हैं इनसे हमें अपना बचाव रखना चाहिए। वन मस्ट बी केयरफुल, तो हम में से सभी को क्या कर रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू रिमेन सेफ फ्रॉम इंजरी, तो जो ये लेसन है ये आपकी मदद करेगा कि आप कैसे इन चोट से, घावों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। टू रिमेन सेफ वी मस्ट फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स। टू रिमेन सेफ, हम बचे रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। वी मस्ट फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स, यदि हम सुरक्षा के सरल नियमों का अनुसरण करें। दे सिंपल सेफ्टी रूल्स, जो ये सरल साधारण नियम हैं, आर टू बी फॉलोड एट होम, इसे आप घर में भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। इन स्कूल में, घर में, इन द प्लेग्राउंड, खेल की जगह, खेल के मैदान में, एंड ऑन द रोड, सड़क पर ये सारी नियम अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ सच सेफ्टी रूल्स आर एज फॉलो, निम्नलिखित कुछ
रूल्स हैं जिसे दिए गए हैं, जैसे स्टेइंग से कैसे सुरक्षित रहा जाए। एट होम मीन्स घर पर। डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर एज यू मे स्लिप। यदि आपकी फ्लोर, आपकी फर्श गीली हो तो उसमें आपको जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गीली होगी तो आप उसमें स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है डियर। डू नॉट लीव टॉयज, बैग्स और बुक्स ऑन द फ्लोर, यू मे ट्रिप एंड हर्ट योरसेल्फ। आप खिलौनों को, बैग्स को, किताबों को जो इधर उधर फैली रहती हैं, यू मे ट्रिप योर हर्ट योरसेल्फ, आप इधर उधर करेंगे तो स्वयं इसके शिकार हो जाएंगे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच, जो इलेक्ट्रिक स्विच हैं, बटने हैं, तो आप उन्हें मत टच करें, जैसे प्लग। अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से आप इनकी सामग्रियों को, वस्तुओं को मत छुएं। यू मे गेट शॉक, आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट, आप जब कोई तेज धारदार नुकीली वस्तु का प्रयोग करते हैं तो सावधान रहें, जैसे सीजर्स, नाइफ, नीडल्स, नेल कटर। अब जैसे कैंची है, चाकू है, ठीक है, नेल कटर है, सुई है, जब आप इनका प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है। डू नॉट गो इनटू द किचन वाइल वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, जब आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हो तब आप किचन के अंदर न जाएं। दे कैच फायर इजली, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों से क्या होता है, आग जल्दी लग जाती है। एट स्कूल, आप घर पे की बात हो गई, आप स्कूल पर भी देखिए। डू नॉट रन और डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी में ऊपर और नीचे ना चढ़ें कि दौड़ करके चढ़ें, दौड़ करके उतरें। डू नॉट पुश अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों को धक्का ना दें। यू माइट हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स, इससे क्या होगा, आप अपने को और दूसरों को घायल कर सकते हैं। डू नॉट जंप ऑन टेबल्स, टेबल से आप कूदें नहीं, टेबल है, चेयर है, इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, आप कूदें नहीं। यू माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, क्योंकि आप इससे गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। डू नॉट फाइट विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, डू नॉट फाइट मतलब झगड़े नहीं, विद अदर स्टूडेंट्स मीन्स अन्य छात्रों से, इन द क्लास मीन्स कक्षा में, कक्षा में अन्य बच्चों से झगड़े नहीं कि आप उसकी पिटाई लगाएं, वो आपकी पिटाई लगाए, इस तरह से कक्षा में नहीं करना है। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग द स्विंग्स, जब आप झूला झूल रहे हों तो आप अपनी बारी के इंतज़ार करें, ये नहीं कि एक दूसरे को धक्का दें तो झूला लग जाए किसी के। डू नॉट गेट इनटू गेट ऑफ अ मूविंग बस, आप चलती हुई बस से उतरे नहीं। बस ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू, जब बस में चढ़ें तो हमेशा लाइन में रहें। एंड वेट फॉर योर टर्न, और अपनी बारी का इंतज़ार करें। इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। टेल योर पेरेंट्स वेयर यू आर गोइंग आउट टू प्ले, अपने मम्मी पापा को बता के जाएं कि आप खेलने कहाँ जा रहे हैं। वाइल रनिंग आफ्टर अ बॉल, जब आप किसी बॉल के पीछे दौड़ रहे हों। डू नॉट पुश अदर्स, तब उस समय दूसरों को धक्का ना दें, नहीं वो गिर जाएगा, उसको चोट लग सकती है। इफ़ आ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू, यदि कोई अजनबी व्यक्ति आपसे बातचीत करना चाहता है। टेल योर पेरेंट्स और एन एल्डर इमीडिएटली, तो आप अपने बड़ों को बता सकते हैं तुरंत, या अपने मम्मी पापा को। डू नॉट प्ले नियर थ्रॉनी बुशेस, कांटेदार बारबेड वायर और वाटर, ठीक है, आप झाड़ीदार पौधों या कांटेदार तारों अथवा पानी के पास न खेलें। ऑन द रोड, सड़क पर। डू नॉट प्ले और रन ऑन रोड्स और स्ट्रीट्स, गलियों में या सड़क में दौड़े नहीं, ना तो खेलें। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉस द रोड ओनली जेब्रा क्रॉसिंग,
ट्रैफिक लाइट का अनुसरण करें और जब जेब्रा क्रॉसिंग हो तभी रोड पार करें। वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नेवर ऑन द रोड, आप हमेशा फुटपाथ पर चलें, सड़क पर नहीं। डू नॉट पुट आउट योर फेस और एनी अदर बॉडी पार्ट आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, चलती हुई कोई भी बस हो, कार हो या कोई भी गाड़ी में बैठे हो तो उससे अपना हाथ या चेहरा बाहर ना निकालें। एक्सीडेंट में हैपन एनीवेयर, घटना कहीं पर भी किसी भी समय हो सकती है। द डॉक्टर कैन नॉट अराइव इमीडिएटली, मान लो डॉक्टर कभी कभी तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं। इफ़ यू आर एट एन एक्सीडेंट साइट, यदि आप किसी घटना में स्थल पर हों तो ट्राई टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन, तो उस घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड हिम फर्स्ट एड, और उसे प्राथमिक उपचार प्रदान कर सकते हैं। द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन, तुरंत उस घायल व्यक्ति की मदद करिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले जो आप दवा करते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है। द बॉक्स दैट कंटेन्स थिंग्स नीडेड फॉर फर्स्ट एड, एक बॉक्स में फर्स्ट एड की सारी चीज़ें होती हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स। ये देखिए बॉक्स बना है, ये कहलाता है फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इट हैज़ मैनी थिंग्स, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे काटन, गॉज, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, लोशन एंड सीजर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं कॉटन, बैंडेड, गॉज, एंटीसेप्टिक क्रीम, सीजर्स, लोशन, इन पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं उन सारी चीज़ों में होता है। फर्स्ट एड इज गिवन इन केसेस ऑफ माइनर वाउंड्स, फर्स्ट एड उन केसेज में काम आता है जब आपको थोड़ा बहुत कट लगा हो या चोट लगी हो या किसी कीड़े ने काट लिया हो या थोड़ा बहुत जल गए हों, ठीक है। इन केसों में, थोड़ा बहुत केसों में, कॉमन एक्सीडेंट सामान्य रूप से इसमें फर्स्ट एड काम आता है। सपोज करिए नोज ब्लीड, आपकी नाक बह रही हो, यदि कभी कोई, तो क्लोज द नोज ऑफ द इंजर्ड पर्सन जस्ट अबव सॉफ्ट पार्ट, आस्क हिम टिल्ट फॉरवर्ड एंड स्टे इन द पोजीशन फॉर 15 मिनट्स। सपोज करिए कोई घटना घटित हो जाए, आप किसी व्यक्ति को देख ले कि बेहोश हो गया या कुछ हो गया, तो आप उसकी नाक को दाब लें लगभग 15 मिनट, थोड़ा सा उसे झुका दें, ठीक है। माइनर कट्स, यदि थोड़ा बहुत आप कट लग गया है किसी नुकीली चीज़ से, वॉश द वाउंड विथ सोप, तो आप क्या करें, उससे सोप से हाथ धुलवाएं। एंड वाटर वाइट जेंटली विद अ कॉटन स्वैब, और कॉटन के कपड़े से उससे पोंछें। अप्लाई एंड एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, तो और इसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाएं। कवर विद बैंडेज, और बैंडेज से बांध दें। इस प्रकार से फर्स्ट एड हो जाएगा। देखिए आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। माइनर फॉल्स, मान के चलिए आप थोड़ा बहुत कहीं से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तब क्या करेंगे। इफ़ अ पर्सन स्लिप्स और फॉल्स एंड ब्रूसेस, मान के चलिए कोई व्यक्ति फिसल गया, गिर गया, चोट लग गई स्वयं में, तो अप्लाई एन आइस पैक ऑन द ब्रूस्ड पार्ट एंड लेट हिम रेस्ट, तो उससे पहले रेस्ट करा दें। जिस पार्ट में चोट लगी हो उसे बर्फ़ से सेकाई कर दें, ठीक है। माइनर बर्न्स, मान लीजिए थोड़ा बहुत जल गए हैं आप, तब क्या करेंगे। तो इफ़ अ पर्सन रिसीव्स माइनर बर्न्स, यदि व्यक्ति ऐसा मिले जो थोड़ा बहुत जल गया है, पुट चिल्ड वाटर आइस ऑन द बर्न्ड पार्ट, तो आप ठंडा पानी या बर्फ उस जले हुए भाग में लगा दें। डू नॉट पिंच द ब्लिस्टर्स, अप्लाई सम ऑइंटमेंट सच एज बर्नॉल, और उसमें कुछ बर्नॉल जैसी चीज़ें लगा दें जो जली हुई के लिए काम में आती हैं। इफ़ सम इज बाइटन बाई एन इंसेक्ट, यदि मान लो किसी कीड़े ने काट लिया हो, इंसेक्ट बाइट,
प्रेस बोथ साइड्स ऑफ द वाउंड, तो जहाँ पर घाव हो दोनों तरफ से दबा दें। एंड पुल आउट द स्टिंग्स, और यदि उसका कोई डंक हो तो उसे निकाल दें। ट्विजर्स मतलब उससे चिमटी से। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक लोशन, उसमें कुछ एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें घाव में। ऑन द वाउंड इफ़ द इंजरी सीरियस लाइक डीप वाउंड, यदि घाव ज़्यादा गहरा हो विद लॉट ऑफ ब्लीडिंग, और ढेर सारी ब्लीडिंग हो रही हो, खून बह रहा हो, तो आर ब्रोकन बोन्स, या हड्डी टूट गई हो, तो गो टू डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के पास ले आ जाएँ या चले जाएँ। हॉस्पिटल इमीडिएटली, तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास चले जाएँ। चलिए जो लेसन मैंने बताया उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एन एक्सीडेंट इज अ डेंजरस इवेंट विच हैपन सडनली, एक एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक होता है जो कभी भी अचानक हो जाता है। इट मे हैपन एनी टाइम एनी वेयर एंड टू एनी वन, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी को भी हो सकती है। टू एवॉइड एक्सीडेंट वन मस्ट बी केयरफुल, इसलिए हमें एक्सीडेंट को एवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए सावधानीपूर्वक। टू रिमेन सेफ, सुरक्षित रहना, वन मस्ट फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स, हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब हम ये सिंपल सरल साधारण सेफ्टी रूल, ये सुरक्षा के नियमों का अनुसरण करें। डीज रूल्स मस्ट बी फॉलो एट होम, इन्हें घर में, स्कूल में, खेलने के मैदान में, सड़क में इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एंड इंसिडेंट विच डेंजरस इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाता है? एक्सीडेंट जो होती है वो डेंजरस है। एन एक्सीडेंट में हैपन, एक घटना से क्या होता है? एनी टाइम हो सकती है, एनी वेयर हो सकता है, बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी। टू एवॉइड एक्सीडेंट वन मस्ट बी, हमें घटना को क्या करना चाहिए? लापरवाह हो जाना चाहिए, दोनों, या केयरफुल रहना चाहिए, घटना से हमें केयरफुल रहना चाहिए। रूल्स विच कीप अस सेफ आर कॉल्ड, ठीक, जिन नियमों से हम सुरक्षित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेफ्टी रूल्स कहते हैं। सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलो, सेफ्टी रूल हमें घर में फॉलो करना चाहिए कि स्कूल में, या दोनों जगह फॉलो करना चाहिए। अब बताना है ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। एक्सीडेंट में हैपन टू एनी वन, घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, ये बात ट्रू है। वी शुड रन ऑन द वेट फ्लोर, हमें वेट फ्लोर पर दौड़ना चाहिए, ये बात गलत है, फॉल्स है। वन मस्ट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीले धारदार चीज़ों से हमें खेलना चाहिए, ये फॉल्स है, नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए, ये भी फॉल्स है। ट्रू है ये बात, हमें नहीं दौड़ना चाहिए। फर्स्ट एड गिवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले हमें फर्स्ट एड देना चाहिए, ये बात ट्रू है। अब मैच द कॉलम्स सीजर एंड नाइफ्स, देखिए ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। फिर डीप वाउंड, सीरियस इंजरी में डीप वाउंड होते हैं। फिर वेट फ्लोर, वेट फ्लोर स्लिपरी होता है, ठीक है। और सीजर्स एंड नाइफ्स शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। ये कितनों के 1 2 3 1 फर्स्ट एड, सीजर्स एंड नाइफ्स नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग, इमीडिएट केयर, फर्स्ट एड, ये हो जाएगा। ओके, आप कहता है व्हाट इज एन एक्सीडेंट, तो लिख दीजिएगा एन एक्सीडेंट इज अ डेंजरस इवेंट विच हैपन सडनली। एन एक्सीडेंट इज अ डेंजरस इवेंट विच हैपन सडनली, एक घटना क्या होती है? एक घटना बहुत ही खतरनाक होती है जो अचानक होती है। हाउ मे वी एवॉइड एक्सीडेंट, टू एवॉइड एक्सीडेंट वन मस्ट बी केयरफुल,
व्हाट मस्ट वी डू एन इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन के साथ हमें क्या करना चाहिए बताइए। व्हाट मस्ट वी डू, वी मस्ट वी डू फर्स्ट एड विद एन इंजर्ड पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड जो होता है the immediately help provided to an injured person before the doctor arrive is called first aid। अब लॉन्ग आंसर आपको देना है। डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट हाउ एंड व्हेन मे इट हैपन। तो डिस्क्राइब एन एक्सीडेंट, आपको बताना है एक घटना कब और कैसे घटित हुई, अपना रियल एक्सपीरियंस बताना है। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग अ रोड सो सडनली माय फ्रेंड did not saw a scooter, the scooter hit him, he fell, my friend fell down immediately। You can describe any, mention any 3 safety rules to be followed at home। आप कोई ऐसे 3 रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें आप घर में फॉलो करते हैं, जैसे डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर एज यू मे स्लिप, do not leave bags, books on the floor, do not touch electric switches, be careful while using objects like scissors, knives, needle or nails cutter। Write 3 safety rules to be followed at school। स्कूल के आप 3 रूल्स लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट रन अप और डाउन ऑन द स्टेयर्स, do not push other student, do not jump on tables and chairs, do not fight with other students। आप राइट 3 सेफ्टी रूल्स फॉलो एट स्कूल वाला हो गया, होम वाला हो गया, ठीक है। विच 3 सेफ्टी रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व इन द प्ले ग्राउंड। पहले टेल योर पेरेंट्स वेयर यू आर गोइंग टू प्ले। Second, while running after a ball, do not push others। If a stranger try to talk, tell your parents and elder immediately। Last one, what does a first aid box contain? First aid box contain cotton, band-aid, gauze, antiseptic cream, scissors, antiseptic lotion। So dear, in this way I explain all the lessons। Wherever you feel any kinds of problem in the lesson, you can contact me in my personal number। My personal number is 9140804299। Thank you dear, bye and see you।